वेलकम टू आवर चैनल। फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी के लाइंस एंड एंगल का 6.2 का सेकंड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि बहुत ही आसान तरीके से बताया था, तो उसी तरह से आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज मैं आपके लिए लाइंस एंड एंगल्स बिल्कुल ही हलवा बनाने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए जो है सेकंड क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी कंसेप्ट लेकर के, और यहाँ समझ लो कि अगर आप 5th 6th में भी हो फिर भी इसे समझ में आ जाएगा। इतनी आसान बनाने वाला हूँ, इससे आसान कभी नहीं हो सकता है। आपने कभी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए हुए। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन। एक्स वाई एक लाइन देख रहे हो, दूसरा हमारे पास एम एन एक लाइन देख रहे हो। ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओ पे। ये जो लाइन एक्स वाई है और ये एम एन है, ये दोनों कहाँ कट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है ओ पे, जो कि यहाँ देख रहे हो इस पॉइंट पे काट रहा है। कह रहा है कि अगर पी ओ वाई कहाँ पे, पी ओ वाई ये एंगल दिख रहा है ना, ये जो दिख रहे ये 90 का साइन होता है। ये 90 अगर है तो हमें कह रहा है कि और हमारे पास ए और बी, इसके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है, एक तो ए एक बी, तो इन दोनों का जो एंगल दे रखा है वो रेशियो में, अनुपात में दे रखा है। वो कितना दे रखा है, A/B जो है 2:3 दे रखा है। मतलब A को मान लो 2x और B को मान लो 3x, दैट मीन्स 2x और 3x समझ लो कि ऐसा कुछ दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि C बताओ, ये दो दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है। बहुत आसान। अब बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी स्ट्रेट लाइन पे हमेशा कितने एंगल का, कितने डिग्री का बनाता है, एंगल बनाता है 180 का। तो अब बताओ यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि ये 3 एंगल बन रहा है, तो ये तीनों मिला के 180 होगा। किस एंगल से होगा, किस प्रॉपर्टी से होगा, लीनियर पेयर से होगा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो चलो हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे और लिखते हैं कि एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन है तो हम कह सकते हैं एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम। फिर से बता रहा हूं, मैंने बताया था कि किसी एंगल को लिखने का तरीका क्या, या तो एक्स ओ एम भी लिख सकते हो या एम ओ एक्स भी लिख सकते हो, बट जिस एंगल की बात करेंगे उसे बीच में लिखेंगे। देखो हमने ओ की बात किया है बीच वाले की, इसलिए हमने बीच में डाला है, जैसे एक्स ओ एम इसलिए मैंने लिखा। फिर प्लस में एम ओ पी, एंगल एम ओ पी, और प्लस में पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, और ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा सर? 180 होगा। बिल्कुल सही। मैंने कहा ये एंगल जो B है, ये एंगल जो A है और ये जो एंगल है, ये तीनों मिलके कितना होगा? 180 का होगा। और किस प्रॉपर्टी से होगा? तो यहां लिख देते लीनियर पेयर। किससे? जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आ जाए और यहाँ पे 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल जब बने तो उसमें तुरंत चेप दो क्या? लीनियर पेयर। और कितना एंगल होगा? 180 का एंगल होगा। तो अब हम देखते हैं एंगल एक्स ओ एम की। तो एक्स ओ एम जो कि हमें B दे रखा है, चलो ठीक है, B प्लस में एम ओ पी हमने A माना है, ठीक है, और पी ओ वाई जो है हमें 90 दे रखा है, इक्वल टू 180 होगा कि नहीं? अब बताओ, B प्लस में A इक्वल टू 180 माइनस का 90 होगा। ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो B प्लस में A इक्वल टू 90, कितना आया? 90। अब यहाँ बात आता सर AB कैसे फाइंड करें? अरे भाई साहब दे रखा है आपके पास, और वो भी कैसे? वो हमारे पास जो दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है। तो क्या इसे हम 2x मान सकते हैं और इसे 3x मान सकते हैं? बिल्कुल। तो लिख दो, B के बदले में क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या है? A और ये हमारा B है। तो B के बदले में हम लोग 3x पुट कर सकते हैं, और प्लस में A के बदले में क्या लिखेंगे सर? 2x इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर लो, क्या? इन दोनों को प्लस कर लो तो हो जाएगा 5x, तो इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो 90/5, इसे 90/5 हो गया। 5 से काट लो, 5 1 जा 5, 9 में से 5 चला गया तो 4 बचा, 4 पे 0 क्या होता है? 40, तो 5 8 जा 40 हो गया, 18 25 90 होता है, 18 5 जा 90 होता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया x की वैल्यू कितना आ गया? 18। अब बताइए, जब हमें x की वैल्यू पता चल गया तो a b की भी वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि a की वैल्यू 2x है, तो a बराबर 2x है, तो a के बदले में हम 2 इंटू एक्स की वैल्यू तो हमने 18 लाया है ना, 18।
तो डैट इज इक्वल टू 36। अब b की बात कर लेते हैं, b तो हमने 3x कहा, तो b हमारा अगर 3x है तो 3x लिख दो, तो 3 इंटू 18, 18 3 से 54 होता है कि नहीं, तो हमारा 54 हो गया। अब ए बी का जब पता चल गया तो अब हमारे पास सी का भी पता चल जाएगा। सर कैसे आप कह रहे हो सी का पता चलेगा? अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे MON जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको मैंने यहाँ पहले लिख लो, स्ट्रेट लाइन होगा तो हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? लीनियर पेयर का। सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि MON इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा तो हम कहेंगे कि MOX या XOM एंगल XOM प्लस में XON एंगल XON, ये दोनों मिलके 180 होगा। फिर से रीजन डाल दो लीनियर पेयर का। और जब लीनियर, मैंने कहा था जब भी कि जब स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर का कंसेप्ट डालो। तो XOM हमने B की वैल्यू फाइंड कर लिया है। B की वैल्यू कितना है सर? 54 है। कितना है? 54 है। तो 54 अगर है तो हम कह सकते हैं, सॉरी B की वैल्यू 54 नहीं है, हाँ सॉरी 54 ही है। कितना है? 54 है, हमने यहाँ लिख रखा है। ओके, तो हम कह सकते हैं सर ये 54 हो जाएगा और प्लस में XON को C मान लो, इक्वल टू 180 हो गया। तो C की वैल्यू कितना होगा? 180। इसे इधर ला लो तो माइनस में 54 हो जाएगा। बोलो हाँ, क्योंकि प्लस वाला टर्म जब इधर जाएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, ऐसा कंसेप्ट चलता है। तो C की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 में से 4 को माइनस कर लो तो 6 हो जाएगा। ये हमारा कैरी लेते तो 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा, और ये हमारा 1, तो 126 डिग्री आ गया। तो कितना आसान था, हमें ABC जो B कह रहा था हम सब निकाल दिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूर तक सभी बच्चों तक पहुंचाए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बहुत सारे लेके आए। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।